गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर सर्कुलेशन ऑफ वाटर का नेक्स्ट पार्ट दैट इज द ओशन सर्कुलेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओशन सर्कुलेशन मीन्स हमारे एक होता है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मीन्स क्या होता है, जैसे गांव में हम देखते हैं पॉन्ड्स, रिवर, नदी और तालाब में पानी जनरली कंस्टेंट रहता है। यहाँ पे इतना मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि रीजन बहुत सारा हो सकता है। कम अमाउंट ऑफ वाटर कम है या जो भी रीजन से विंड का इफेक्ट कम है, सैलिनिटी कम है, तो ये सब की वजह से जो पॉन्ड और रिवर की वाटर उनमें एक स्टिलिटी है, एक कंस्टेंसी है, एक ही जगह पे ठहरे हुए रहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ ओशंस जहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर, हमेशा पानी का मूवमेंट होता रहता है, फ्लो ऑफ वाटर, जिसको हम बोलते हैं ओशन सर्कुलेशन। तो ओशन सर्कुलेशन का डेफिनेशन क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशंस इज नोन एज द ओशन सर्कुलेशन। अलग अलग रीजन से होता है इसके, और मैं इसको पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करती हूँ। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। पॉन्ड्स और लेक की तरह नहीं है, बल्कि उसके अपोजिट जो ओशंस का जो पानी होता है वो हमेशा मूविंग करता है, कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी एक जगह पे ठहरा के नहीं रहता। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू द अनदर पार्ट ऑफ द ओशन इज नोन एज द ओशन सर्कुलेशन। ओशन का जो पानी होता है एक जगह से दूसरे जगह पे जो मूवमेंट होता है उसका हम ओशन सर्कुलेशन बोलते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व, हम इस ओशन सर्कुलेशन को हम वेव्स के तौर पर देख सकते हैं, टाइड्स की तौर पे देख सकते हैं और ओशन करेंट्स के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट कैन बी मैजिकल, हम इसको देख सकते हैं वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स की तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रूप होता है। इट इज ओशन सर्कुलेशन, ओशन सर्कुलेशन का हम वेव्स की तरह पे देख सकते हैं, टाइड्स और ओशन करंट्स के तौर पे देख सकते हैं। ये जनरली होता क्यों है? ठीक है, ओशन करंट जो होता है उसका मेन रीजन क्या है? फर्स्ट है आपका टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, अगर दो जगह पे टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस हो गया देन ओशन करंट्स क्रिएट हो सकता है। सेकेंड है डेंसिटी वेरिएशंस, पानी का डेंसिटी, कहीं पे सैलिनिटी मतलब सॉल्ट का जो परसेंट, मतलब जैसे पैसिफिक ओशियंस है तो वहाँ पे क्या होता है, जनरली वहाँ पे पानी का गहराई बहुत ज़्यादा है, 11.3 किलोमीटर उसकी डेप्थ है, तो वहाँ पे डेंसिटी पानी का बहुत ज़्यादा है। और कहीं पे हम रेड सी पे जाएंगे तो वहाँ पे डेंसिटी बहुत कम है। ठीक है, तो इस वजह से भी हमारे ओशन करंट्स होता है डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का वजन या अमाउंट ऑफ वाटर को लेके भी ओशन करंट्स कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है। सेकेंड पॉइंट है वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी मीन्स द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर। मैंने लास्ट चैप्टर में लास्ट पीरियड में बताया था 100,000 ग्राम्स में हमारे 35 ग्राम जो रहता है मैक्सिमम एवरेज लिया गया है फॉर 1 लीटर सॉल्टी वाटर 35 ग्राम्स हमें सॉल्ट मिलता है, तो इसको हम सैलिनिटी बोलते हैं। सैलिनिटी का डेफिनेशन होगा द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्टी वाटर। ठीक है, तो सैलिनिटी के ऊपर भी हमारा ओशन करंट्स डिपेंड करता है। देन द इफेक्ट्स ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग विंड्स मीन्स मैंने कहा था एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में जब हवा चलने लगे तो उसी के अकॉर्डिंग वो भी ओशन करंट्स को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अगर ज़्यादा विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा है तो करंट्स या ओशन जो टाइड्स है, वेव्स है, बहुत ऊंची तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हमारी जनरली ओशन करंट्स को या ओशन सर्कुलेशन को इफेक्टिव करते हैं। फर्स्ट है डेंसिटी ऑफ वाटर, सेकेंड है सैलिनिटी ऑफ वाटर, देन है तुम्हारा प्रिवेलिंग विंड्स। इसके बाद हम देखेंगे अबाउट द वेव्स। वेव्स क्या है? व्हेन विंड ब्लोज ओवर द ओशन सरफेस इट क्रिएट्स वेव्स। जब हवा चलने लगता है समुद्र के पानी के ऊपर देन विंड्स फॉर्मेशन या वेव्स फॉर्मेशन होता है, लहरें फॉर्मेशन होता है। देयर साइज डिपेंड ऑन हाउ फार और हाउ फास्ट हाउ लॉन्ग द विंड ब्लोज। ये जो लहरें बनती है किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो विंड की या उसका जो स्पीड कितना है, उसका तेज, उसका रफ्तार कितना है। अगर रफ्तार ज़्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो वेव्स की साइज वो भी वेरी करेगा। अगर रफ्तार ज़्यादा है देन विंड्स भी वेरी बहुत बड़ा रहेगा, अगर रफ्तार कम है देन विंड्स कम रहेगा। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर पुश डाउन बाय द विंड एंड दे कम अप अगेन। हवा की वजह से क्या होता है, जैसे ये हमारे हो गया वाटर, एक्सटिल्ड वाटर, जब हवा बढ़ने लगती है तो क्या होता है, कुछ ऐसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हवा की वजह से वाटर पार्टिकल्स नीचे दब जाती है, ऐसे नीचे पुश डाउन हो जाता है, फिर ये ऊपर उठ जाता है, फिर पुश डाउन हो नीचे। ठीक है, तो ये होता है ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ विंड। तो अगर रफ्तार ज़्यादा है देन वेव्स ऊंची ऊंची लहरें बनेंगी।
दिस अप एंड डाउन मूवमेंट इज पास फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर एंड विजिबल इन, और ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट एक वाटर पार्टिकल से दूसरा वाटर पार्टिकल, दूसरा से तीसरा, ऐसे जैसे वाइब्रेशन की तरफ होता है, और जो हमें दिखता है एज ए वेव, जो हम इसको देखते हैं एज ए वेव, ये हमारे पास आता है। ठीक है, द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द वेव रीचेस इज कॉल्ड द क्रेस्ट। ठीक है, ये जो हाइस्ट पॉइंट है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड द लोएस्ट पॉइंट इसको बोलते हैं ट्रॉफ। ठीक है, द हाईएस्ट पॉइंट द वेव रीचेस, वेव जो पहुंचता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और लोएस्ट पॉइंट को हम ट्रॉफ बोलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रेस्ट टू नेक्स्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये क्रेस्ट हो गया फॉर एग्जांपल। पहले हमने बताया वेव्स फॉर्मेशन क्यों होता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ विंड या ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ विंड। जब ओशंस वाटर है, जब विंड चलता है, हवा चलता है, तो क्या होता है वाटर पार्टिकल्स को पुश डाउन कर देता है नीचे। ठीक है, तो एक वाटर पार्टिकल्स फिर दूसरे को ऐसे ही चलता रहता है, ये हमेशा मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, वाइब्रेशंस की तरफ पे वन वाटर पार्टिकल्स फिर दूसरे को पुश डाउन करेगा, दूसरा ऐसे। तो हाईएस्ट पार्ट को हम बोलते हैं क्रेस्ट एंड लोएस्ट पार्ट को बोलते हैं ट्रॉफ, TROUGH। क्रेस्ट, क्रेस्ट, तो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस क्रेस्ट, 1 2, इनको हम बोलते हैं वेवलेंथ। इसको मेजर करते हैं ऐसे, लैम्बडा, लैम्बडा बोलते हैं वेवलेंथ, कैसे मेजर किया जाता है, समझ में आया? द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रॉफ इज कॉल्ड wavelength. The number of waves that pass a given point in 1 second is called waves frequency. और पर सेकेंड जितना वेव्स फॉर्मेशन होता है हम उसको वेव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स रिपीटेशंस। ठीक है, पर सेकेंड जितना वेव्स फॉर्मेशन होता है हम इसको फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। ठीक है, देन अगेन द हाइट ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द विंड। हाइट जो जो हमारी क्रेस्ट है, जो हाइस्ट पॉइंट, ये जनरली हमारे विंड की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। A brief gentle breeze forms a patches of teeny ripples of water surface called cat's paws. Cat's paws, ठीक है, कह रहा जब जेंटल ब्रीज हमारे, जनरली हमने विंड को ब्रीज, स्टॉर्म ऐसे करके अलग अलग टाइप के कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पीड। जब ये ब्रीज होता है बिल्कुल जेंटल, जिसको हम बहुत अच्छा महसूस होता है, हम रिलैक्स फील करते हैं, इस टाइप का हवा चलेगा तो बहुत छोटे छोटे लहरें बनता है। ठीक है, जिसको हम कैट्स पॉज बोलते हैं, छोटे लहरें। दिस स्मॉल वेव्स फॉर्म्ड बाय द ब्रीज विंड इज कॉल्ड द कैट्स पॉज। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट विंड्स क्रिएट ह्यूज वेव्स। अब जब विंड की तेज रफ्तार हो जाए तब जो वेवलेंथ्स बनता है वो बहुत बड़े बड़े बनता है, जिसको हम बोलते हैं जनरली अलग अलग, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस भी ले आता है, जिसको हम सुनामीज बोलते हैं। ठीक है, तो जायंट वेव्स दैट समटाइम्स हिट्स द कोस्ट। तो सुनामीज का डेफिनेशन क्या हुआ? बड़े बड़े वेव्स जो कभी कभी लहरें पे या कोस्टल एरियाज में टकराता है, हम इसको सुनामीज बोलते हैं। ठीक है, सच वेव्स आर कॉज्ड, ये जो सुनामीज है ये अर्थक्वेक की वजह से होता है, लैंडस्लाइड्स की वजह से होता है, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से होता है। तो उसका डिफरेंट अलग अलग रीजन्स भी है। ठीक है।